Okay, patient age is 25. 25, right. Patient age is 25. This is front view of the patient. Now this is gland and fat. So we cannot say it is gland or fat by seeing just photo. We have to feel it. So when I am feeling this toughness is glandular, softness is fatty. So I can compare this softness with this softness. This is soft, fatty component. Toughness is glandular. Now patient is having projection in the tight clothing and this projection is bothering the patient also. अभी टाइट करो ऐसे, मसल्स को टाइट करो ऊपर देख के, राइट. तो जैसे पेशेंट ने मसल टाइट करा, सो दिस फ्रंट कंपोनेंट इज ग्लैंडुलर और मसल्स ये वाला होता है. सो मसल्स के ऊपर पेशेंट इज हैविंग ग्लैंडुलर कंपोनेंट. मसल इज स्टिल देयर बट दिस इज ग्लैंडुलर कंपोनेंट. सो वी आर रिमूविंग दिस बाय लाइपोसक्शन एंड द ग्लैंड एक्सिजन. अभी नंबर है मतलब वीडियो स्टार्ट हो गया. सो पेशेंट एज इज 25 फ्रॉम मुंबई. ग्लैंड एंड फैट कंप्लीट रिमूवल दिस साइड एंड दिस साइड विद वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. छोड़ो, स्टॉप. Okay, so this was before surgery and this is next day. So हम लोग देखेंगे यहाँ पे निशान वगैरह कुछ भी नहीं आता है और सर्जरी जो होती है वो बहुत ही छोटे इंसिजन से होती है. इंसिजन अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है. इट्स नॉट विजिबल ओनली, इट्स नॉट विजिबल. अच्छा, ये पेशेंट के अंदर ना स्किन रिंकल बहुत ज़्यादा नहीं आया है क्योंकि स्किन की क्वालिटी अच्छी थी. सो स्किन बहुत अच्छी ड्रैप हो गई पीछे. सो इतने ज़्यादा गायनेकोमेस्टिया होने के बाद भी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी. चलो टर्न वन साइड प्लीज. दिस वॉज बिफोर सर्जरी साइड व्यू एंड दिस इज नाउ अदर साइड प्लीज. This was before surgery and this is now front में आ जाओ. So patient is from Mumbai. उनको जब दिखा दिया, अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्स अप करना है. ओके, वेरी गुड. सो बेसिक इंस्ट्रक्शन सब पेशेंट में सेम होते हैं. कंप्रेशन गारमेंट मेंटेन रखना है और बाकी चीज़ें जो होती है वो रखना है और सब. तो ये अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल है. ये रिंकल चल जाएगा, हाथ ऊपर करो. यस, चला गया. ऐसे टाइटनेस आ जाएगी. अभी 2 वीक के अंदर टाइटनेस आ जाएगी. तो ये भी दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट. सो सब पेशेंट रिजल्ट इंस्टाग्राम ग्लैंड एंड फैट पे जाएंगे, उन पेशेंट के भी वहाँ पर जाएंगे. ओके, पेशेंट के फॉलोअप पिक्चर लोग डालते हैं ग्लैंड एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे. सो यहाँ पे जो पिंड पोस्ट होती है ऊपर वाली, ये 1 मंथ बाद का रिजल्ट है. ये 6 मंथ बाद का, ये 1 ईयर बाद का. इसके साथ में यहाँ फॉलोअप सेक्शन है. यहाँ पे और भी पुराने पेशेंट्स हैं वो आप देख सकते हो. बाकी पेशेंट के रिजल्ट है 15 डेज बाद के और भी बहुत से रिजल्ट्स हैं यहाँ पे. सारे रिजल्ट जो है गायनेकोमेस्टिया अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट पे आप आराम से देख सकते हो. आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा रिजल्ट्स के बारे में. सो दिस इज अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट फॉर फॉलोअप पिक्चर्स. ये पेशेंट के भी फॉलोअप पिक्चर्स होंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ. तो हम लोग यहीं पे देखेंगे. इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं. सो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. ओके, सो दिस इज फॉर ऑल द पेशेंट जिनको कि 2 वीक कंप्लीट हो जाते हैं. ये पेशेंट का बिफोर सर्जरी अपीयरेंस था, राइट. साइड में प्रोजेक्शन था और ऐसा था, राइट. सो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं बाकी कि अपना जो कंप्रेशन गारमेंट होता है उसको प्रॉपरली पहनो. अभी ये जो पेशेंट है जिसका कि अभी ये सब चल रहा है, ये पेशेंट का मेडिकल बैकग्राउंड है. तो पेशेंट समझता है कि डॉक्टर जो एडवाइस देता है उसको मानना चाहिए. सो देयर वाज प्रोजेक्शन पेशेंट वाज हैविंग बिफोर एंड अभी उन्होंने सारा निकाल दिया है कंप्रेशन, राइट. सो 2 वीक कंप्लीट हो गए. अभी पेशेंट का कंसर्न क्या है, सर यहाँ पर क्या फ्लूइड कलेक्शन है, ये वाला. सो देखो, इतना कम जो होता है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना. देखो यहाँ हल्की सी लेयर जैसी दिख रही है बट टेंशन नहीं लो इसके लिए. सिमिलरली यहाँ पर इसके लिए टेंशन नहीं लो क्योंकि इतना कम ना अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है. इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. वो बलून जैसे बना बना के जो पेशेंट आते हैं ना, एक है वहाँ पे उसमें देखना, उसमें निकालने की जरूरत पड़े. टर्न करो एक बार. ये देखो ऊपर देखो यार, तुम फेस आ जाएगा. यहाँ पे देखो एकदम स्मूथ लाइन बनी हुई है, राइट. टर्न अदर साइड. एकदम स्मूथ लाइन बनी हुई है, राइट. सो इतने कम के लिए ना, ये देखो ये है यहाँ पर बट दिस इज वेरी मिनिमल. सो इतने कम को नहीं निकालेंगे. हाथ ऊपर करो एक बार, ये वाला और ऊपर करो. ये देखो, भाई नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, फेस आएगा तुम्हारा. ये देखो ये, राइट. सो नथिंग टू वरी. सो यहाँ पर मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ. दिस है, दिस इज देयर बट वेरी मिनिमम, राइट. अदर साइड ऑल्सो, हाथ ऊपर, अदर साइड. सो इतना कम अपने आप सूख जाएगा. सो बाकी पेशेंट जिनको 15 डेज हैं, फ्रंट में जो 15 डेज हो गए हैं और वो अपना कंप्रेशन निकालते हैं और वो कंप्रेशन निकालने के बाद उनको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लूइड है, तो टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप सूख जाता है. और पेशेंट क्या बोलते हैं, अभी जैसे साउथ मुंबई से पेशेंट आए थे थोड़े दिन पहले. सो पेशेंट अपनी मदर के साथ आए थे. मैंने बोला सर हार्डनेस सी फील होती है यहाँ पर, क्या वो नॉर्मल है? आंसर है हाँ वो नॉर्मल है, क्योंकि वो हार्डनेस पोस्ट सर्जिकल फाइब्रोसिस होती है.
क्या वो चल जाती है? हाँ वो चल जाती है, 2 to 3 मंथ में वो भी चल जाती है। मसाज, अच्छा ये स्टिचेस है, ये स्टिचेस निकालने पड़ेंगे? नहीं निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 वीक के बाद में जब आप डेली सोप लगाओगे यहाँ पे ऐसे ऐसे रब करोगे, सो ये स्टिच इतने बारीक और इतने कम है कि अपने आप निकल के गिर जाएंगे, राइट। सो स्टिच निकालने नहीं पड़ते हैं, स्टिच निकालने नहीं पड़ते हैं, राइट। ये अपने आप निकल गिर जाएंगे। अच्छा वो पेशेंट का भी मैं बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अपॉइंटमेंट थे, सो टाइम की वजह से मैं उस पेशेंट का फॉलोअप नहीं बना पाया। अभी इन केस बिफोर ही मूव्स टू यूएस, अगर वो आते हैं तो मैं कल बनाऊंगा। सो या दिस इज़ 2 वीक का फॉलोअप। अब पेशेंट को डेली नहाना, 2 वीक हो गए, सो अब पेशेंट को डेली नहाना है और यहाँ पर सोप लगाना है। इससे पहले क्या होता है, उन्होंने वेस्ट पहनी होती है तो वो आर्मपिट वगैरह क्लीन कर लेते हैं, बट वो वेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि उसको उतारो मत, वेस्ट को नहीं उतारना है। सर्जरी के बाद में आप टर्न कैसे भी सो सकते हो, उल्टा सीधा राइट लेफ्ट कैसे भी सो सकते हो, ड्राइविंग वगैरह भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, बट कंप्रेशन मेंटेन रखो। 2 वीक के बाद में ना ये सीरोमा बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। अब सिर्फ हमको स्किन टाइटनिंग है, तो इसलिए बोलते हैं बस सिर्फ जैकेट पहनो, अंदर का कुशन वगैरह सब निकाल दो। सो दिस इज आफ्टर 2 वीक का इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को मोस्टली 10 दिन और जैकेट पहननी है, उसके बाद से वो जैकेट पहनना छोड़ सकते हैं और फिर वो 1 मंथ होने के बाद में जिम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज पेशेंट अपेयरेंस।